अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक ओ लेवल फिजिक्स पास पेपर 2024 वेरिएंट 11 समर का पास पेपर है। आज हमारा जो है वो एक तरीके जितने भी इसमें वेव और लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज नंबर 22। विच क्वांटिटी इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड। मतलब एक तरीके से हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी डिफाइन कर रही है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो पर सेकंड में कितनी पास होंगी। तो असल में हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमारा क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है एक तरीके से। तो असल में जो 1 होता है ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक वेवलेंथ जो है वो इतने टाइम पीरियड में हमारे पास कर रही है एक तरीके से। तो जो टाइम पीरियड होता है वो एक वेव का होता है। उस पर चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 23। इस एमसीक्यूज में ये है कि प्लेन मिरर फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले होता है ये है कि इमेज में हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक तरीके से वर्चुअल इमेज होती है हमारे पास, और उसका साइज जो होता है वो सेम होता है, सेम साइज। तो इसमें जो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं वो हमारा आंसर होगा। सेम एज ऑब्जेक्ट वर्चुअल, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उस पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 24। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.8। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ब्लॉक। अच्छा, तो पहले फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ग्लास ब्लॉक है हमारे पास है, तो इस ग्लास ब्लॉक के अंदर जो है वो हमारे पास एक रे ऑफ लाइट उसके सरफेस पर हिट करी, और फॉर एग्जाम्पल वो इसके सरफेस से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें बता दिया कि 45 डिग्री है, और जिस मीडियम से वो आई है वो एयर है। ठीक है, और ये वाला जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लास ब्लॉक है। ये वाला मीडियम क्या है, हमारा ग्लास ब्लॉक है। तो ग्लास ब्लॉक का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, लेकिन ग्लास ब्लॉक का हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, जिस तरीके से जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हुई है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे दिया हुआ है, और एयर का मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। तो n1 क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n1 एयर ले मान लेता है तो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू n2 फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लास ब्लॉक का मान लेते हैं तो 1.8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2। तो थीटा निकालने के लिए फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक तरीके से साइन 45 अपॉन 1.8, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन इन्वर्स करूँगा ताकि मेरा थीटा आ जाए। तो अप्रॉक्सीमेट जो मेरा एंगल आ रहा है वो आ रहा है 23 डिग्री। तो पार्ट ए जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 25। तो एमसीक्यूज नंबर 25 में ये है कि विच डायग्राम शो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस। मतलब एक तरीके से बताना है कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस और कौन सा डाइवर्जिंग है। तो पहले तो हम डाइवर्जिंग ढूंढ लेते हैं ताकि उसको ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा डाइवर्जिंग दिख रहा है, तो ये तो हट जाएगा। ऑप्शन डी भी जो है वो हमारा एक तरीके से डाइवर्जिंग दिख रहा है, तो हमारा डी भी हट जाएगा। कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइट अगर फोकल पॉइंट से पास हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा फोकल पॉइंट है, तो और यहाँ से अगर मेरी लाइट पे पास होंगी तो वो कुछ इस तरीके जा रही होंगी। ठीक है, और कुछ इस तरीके जा रही होंगी, ये ठीक है। फिर हमने कहा कुछ ये जा रही होंगी, कुछ इस तरीके जा रही होंगी। ठीक है, तो हमने कहा कुछ इस तरीके से जो है वो हमारी लाइन जो है वो जा रही होती है, मतलब वो फोकल पॉइंट से पास होती हैं। ये पीछे वाला हिस्सा क्या है, ये पीछे वाला फोकल पॉइंट का हिस्सा वो है जो एक तरीके से यहाँ से लाइट रे लेंस के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो ये जरा मैं इसको इरेज कर दूँ। अच्छा, सबसे पहले होता है कि जब ये लाइट रे जो है वो हमारी लेंस पे पड़ती हैं, तो लेंस का जो हमारा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लेंस के पड़ने के बाद जो हमारा ये मैंने यहाँ पे लेंस बनाया, तो हमारा जो एक तरीके से लेंस जो लाइट के पास करेंगी वो एक तरीके से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ ये है, ये तो हमारा केस वन हो गया एक तरीके से कि या तो इस तरीके से आए हमारी लाइट रे से, या तो दूसरा केस ये हो सकता है कि या तो हमारी लाइट रेज जो है वो किस तरीके से आए, हमारी लाइट रे जो है वो या तो पैरेलल हमारे पास लेंस में हिट करें एक तरीके से। तो जब हमारी लाइट रे पैरेलल हिट करेंगी तो ये लेंस है, तो हमारी जो लेंस के बाहर जो लाइट रेज आएंगी वो क्या बन रही होंगी, वो कन्वर्जिंग बन रही होंगी। कन्वर्जिंग कहते हैं यूं बनेंगी, और हमारी यूं बन रही होंगी। तो इस तरीके से जो है वो हमारी कन्वर्ज हो रही होंगी, और वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही होंगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा, वो एक तरीके से हमारा फोकल पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको जरा सही से बना देता है। तो ये हमारे दो केस हो गए कि कन्वर्ज हो रही होंगी। ठीक है, कि या तो फोकल पॉइंट से वो आ रही होंगी, या तो वो एक तरीके से पैरेलल आ रही होंगी। अगर वो पैरेलल आ रही होंगी तो वो कन्वर्ज हो रही होंगी, और अगर वो फोकल पॉइंट से आ रही होंगी तो वो क्या हो रही होंगी, हमारी एक तरीके से वो पैरेलल जा रही होंगी लाइट रे। तो अगर मैं ऑप्शन सी को देखूँ तो ऑप्शन सी में जो लाइट रे आ रही है इस ये तो ना ये पैरेलल आ रही है, और ना एक तरीके से इस केस वन के तरीके से आ रही है। अगर हम इसकी ये वाला हिस्सा देखें तो ऑप्शन डी तो वैसे, ऑप्शन सी जो है वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी जो है ना वो ये वाली अगर लाइट इंसिडेंट रेज देखें तो वो जो है ना वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी हमारी किस तरफ जा रही हैं, वो भी हमारी पैरेलल होती जा रही है। तो ऑप्शन बी जो है वो एमसीक्यू नंबर 25 का ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 26। एमसीक्यूज नंबर 26 में ये सबसे पहले अगर हम देखें तो वैसे हमारे फॉर एग्जांपल एक्स और वाई लाइट रेज धीमी और प्रिज्म से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता है कि अगर जो चीज़ ज़्यादा बैंड होती है, अगर ज़्यादा कोई चीज़ बैंड होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर हम देखें तो वाई की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो एक्स से ज़्यादा होगी, एक्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बैंड हो रहा है। और वाई की जो वेवलेंथ होगी, तो वो एक तरीके से वाई की जो वेवलेंथ होगी वो हमारी एक्स की वेवलेंथ से कम होगी। सबसे पहले ऑप्शन ये है कि
क्वेश्चन ये कि एक्स एंड वाई टू एंड्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल द लाइट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड। जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट है तो सबकी स्पीड भी डिफरेंट होगी, तो ए तो आंसर गलत है। लाइट एक्स हैज लोअर फ्रीक्वेंसी, हाँ लाइट एक्स की जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी है लाइट वाई, तो बी तो सही लग रहा है। सी है कि लाइट एट एक्स रिफ्रैक्ट मोर एज इट लीव्स द प्रिज्म देन द लाइट एट वाई, नहीं साफ साफ पता चल रहा है कि वाई जो है वो ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब ज्यादा बेंड कर रही है, तो सी भी गलत है, ए भी गलत। डी में क्या है कि द व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट एंटर द प्रिज्म, नहीं अवे नहीं होता, व्हाइट लाइट हमेशा नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो रही होती है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 27 ये है कि विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर यूज्ड टू कम्युनिकेट फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोलर टू अ टेलीविजन सेट एंड फ्रॉम द अर्थ टू सैटेलाइट। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये है कि अब रिमोट कंट्रोलर टीवी सेट के लिए हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से कौन सी वेव यूज की जाएगी। इंफ्रा रेडिएशन यूज की जाती है, क्योंकि इंफ्रा रेडिएशन जो है वो उसकी रेंज कम होती है और शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रा रेडिएशन ज़्यादा एक तरीके से बेनिफिशियल है। और अर्थ के लिए सैटेलाइट के लिए जो है वो हमारी माइक्रोवेव यूज होती है, क्योंकि एक तरीके से जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है, ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको आसानी से क्रॉस कर देती हैं स्पेस के अंदर, और उसकी वजह से वो जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। लास्ट एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यू नंबर 28। स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एंड हेयर द echoes. He clap at the same moment and he hear the echo of the previous clap. Another student start a stopwatch on the first clap and stop it on the 11th clap. The reading on the stopwatch is 9.4 second and speed of the sound is 320 meter per second. What is the distance x between the student and the wall? तो पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास 11 दफ़ा क्लैपिंग हुई है। ठीक है, मतलब एक बंदा क्लैप कर रहा है और वो एको जो है पहले वो दीवार पे जा रहा है, ठीक है, मतलब वॉल पे टच हो रहा है, ठीक है, फिर बाद में वो एको जो है वो इस तरफ भी आ रहा है, इंसान स्टूडेंट की तरफ भी वो आ रहा है। तो सबसे पहले ये है कि हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हमें अगर मुझे स्पीड चाहिए तो उसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि एक एको का टाइम क्या होगा। तो एक एको का टाइम हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 11 क्लैप क्लैप हुई है ना, तो अगर मैं सही से समझाऊं डिटेल में तो वो इस तरीके से हो सकता है कि 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, मतलब 11 क्लैप हुई हैं। तो अगर मैं इंटरवल देखूं कि क्या इंटरवल जो है वो मेरे पास आ रहा है, कितने इंटरवल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इंटरवल आ रहे हैं हमारे 10 इंटरवल आ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पर फिर बाद में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक एको का टाइम होगा, 1 एको का टाइम जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 9.4 अपॉन 10 इंटरवल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.94 सेकंड एक एको का टाइम है मेरा। ठीक है, अच्छा अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालने हैं तो हमें स्पीड का फॉर्मूला चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें पता है कि वो एक एको का टाइम हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो टाइम हमें क्या, क्योंकि टाइम पीरियड है ना, जैसे हम एक वेव का टाइम पीरियड चाहते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में एक वेव का टाइम पीरियड निकालना होता है, तो सवाल ये आ सकता है आपके जहन में ये तरीके से इसमें एक एको का टाइम क्यों यूज़ किया, फिर ये टाइम पीरियड हमेशा 1 का निकलता है, ये वेव का भी 1 का निकलता है और एको का भी यहाँ पे लिया तो हमने 1 का ही निकाला। तो स्पीड हमें दी हुई है 320 मीटर पर सेकंड, 320 यहाँ पे लिख दी, यूनिट देखना है लाजमी। डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक्स लेते हैं, अननोन वेरिएबल, टाइम कितना मेरे पास 0.94 है, तो एक्स जो है ना वो एक्स नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा 2 एक्स, क्योंकि एक तरीके से डिस्टेंस अगर मैं पहले स्टार्टिंग में बता देगा, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास ये कि एको जो है वो वॉल पर जा रहा है और फिर वॉल से जो है वो टकरा के बाउंड करके वो स्टूडेंट की तरफ जा रहा है, तो उसने 2 दफ़ा एक तरीके डिस्टेंस कवर किया 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे यहाँ पे 2 एक्स, तो एक्स फाइंड आउट हो जाएगा 0.94 मल्टीप्लाई बाई 320 डिवाइड बाई 2, तो जो मेरा डिस्टेंस आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आ रहा है 150 मीटर। तो ये सारे एमसीक्यू यहाँ पे हो गए, होप कि आपको वीडियो समझ आई हो। तो समझ आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।